हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? हेलो हेलो हेलो, चलो है ना। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में 1 लिखें, और साथ साथ एक बार कमेंट में आज भाई आग साग लगा दो, थोड़े दिल विल बना दो, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स 12वीं क्लास की। थैंक यू। आज से हम 12वीं क्लास की बेटा फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यस, तो अब बेटा बिल्कुल सीरियस रहना है। क्लास ब्लास सीरियस होके पढ़ना नहीं है, पढ़ाई के लिए सीरियस रहना है। मरीज थोड़ी ना अपन के सीरियस होके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति सीरियस रहना है। ऐसा नहीं कि लेक्चर वेक्चर छोड़ दिया, होमवर्क नहीं किया, नोट्स नहीं बनाए, ऐसा नहीं करना है, बरोबर है ना। पढ़ेंगे तो अपन मस्ती के साथ ही पढ़ेंगे। कैसे? मस्ती के साथ, बट सिंसियर होके। आइए, तो लेक्चर नंबर 1, स्थिर विद्युत, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है बेटा ये 12वीं क्लास की फिजिक्स का। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे आवेश का। ठीक है, 12वीं क्लास की फिजिक्स में जो टॉपिक आपको पढ़ना है उनके बारे में आपने सुना होगा पहले 10वीं क्लास में। बेसिक्स भी पता होंगी, छोटी मोटी बातें पता होंगी। ठीक है, तो 10वीं क्लास में आप जो फिजिक्स पढ़ते थे उसी को अपन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेके चलेंगे, बरोबर। मैं फिर से एक चीज बता देता हूं कि आपको बिल्कुल परेशान इसके लिए नहीं होना कि सर बोर्ड के लिए क्या करें, सर मेंस के लिए क्या करें, सर एडवांस के लिए क्या करें, सर ओलंपियाड के लिए क्या करें। अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन बेसिक चीजें करेंगे, बेसिक चीजें, ठीक है, जिसमें आपका 12th बोर्ड कवर होगा। 12th बोर्ड कवर होगा, ठीक है। सारी चीजें, परिभाषाएं भी, डेरिवेशन भी, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका जेई मेंस लेवल कवर होगा। फिर अपन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। उसमें आपका जेई एडवांस और जो भी चीजें आपकी हैं और भी जो आप एग्जाम्स देते हैं वो सारे कवर होंगे, सारे कवर होंगे, ठीक है। और साथ साथ अपन पीवाईक्यूज भी करेंगे। सर कौन से, मेंस के एडवांस के? तो हम कहेंगे पीवाईक्यू दोनों ही करेंगे। पीवाईक्यू अपन करेंगे मेंस के भी एंड एडवांस के भी। इस बार तो मैंने ऐसा भी सोचा है कि हम आपको पहले ही बता देंगे कुछ स्पेशल लेक्चर हैं एडवांस के, है ना, प्योरली फॉर एडवांस। तो ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं, तो आपकी कोई भी चीज छूटने वाली बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए। देखो, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, बेटा आप पहले उस वहां तक पहुंचो तो सही, सारी चीजें करेंगे। अब जैसे मैं आवेश की परिभाषा बताऊं तो उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा आपको? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अपन करते चलेंगे, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो टॉपिक जब एंड होने आता है ना, लास्ट के 2-3 लेक्चर होते हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, तब आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। उस पर बेसिक बेसिक क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि बोर्ड मेंस वाले ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। अब कोई भी जब टॉपिक एंड होने पे आएगा ना, तो फिर उसमें अपन एडवांस और एडवांस से भी ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आप समझो इस चीज को कि अब पहले लेक्चर में आप बोलोगे कि कोई सर मायावी क्वेश्चन करवा दो, है ना, तो वो जबरदस्ती सवाल डालने वाली बात होती है। आप एक चैप्टर कंप्लीट तो हो जाने दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से,
आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि नहीं, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस भरोसा रखो, है ना। एक लाइन भी हम इस पे कह देते हैं कि हमें भूत उतारना भी आता है और भूत भगाना भी आता है। हमें भूत उतारना भी आता है और भूत भगाना भी आता है। ये आपके किरदार पर निर्भर करेगा कि आप किससे मिलना चाहते हो, भूत उतारने वाले मास्टर से या भूत भगाने वाले मास्टर से। अभी देखो जो टारगेट आईटी सीरीज चल रही है ना, उसमें भूत भगाए जा रहे हैं। और उससे पहले जब अपन बैचेज में पढ़ते थे, मंजिल सीरीज थी, वो भूत भगाने वाला काम था। भगाने का मतलब आप समझ रहे होंगे और उतारने का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो, आपको जितना कहा जाए बस उतना करते चलो, सिलेक्ट हो जाओगे। अब हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। तो फिजिक्स की एक शाखा होती है बेटा, जिसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इस शाखा में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, आवेश के बारे में। जैसे द्रव्यमान आपने पढ़ा किस क्लास में, 11th क्लास में। तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, विद्युत में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में। ठीक है, अब फिर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। इस पढ़ाई को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, दुष्ट पापी अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, हमने कहा हम आवेश के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन स्थिर विद्युत की जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो स्थिर विद्युत में हम कहते हैं आवेश विराम में होता है। आवेश विराम में होता है, या हम कहें स्थिर अवस्था में होता है। स्थिर अवस्था में होता है। स्थिर अवस्था में होता है। ठीक है, आवेश रुका हुआ रहेगा, है ना। स्थिर विद्युत मतलब स्थिर आवेश। स्थिर आवेश कि आवेश कैसा रहेगा बेटा, स्थिर अवस्था में रहेगा, वो गति नहीं करेगा। फिर जब हम दूसरे भाग की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, आवेश गति करेगा। आवेश के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन दूसरे भाग में अपन कहते हैं कि दूसरा जो भाग आता है उसमें अपन कहते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत व आगे की कहानी। धारा विद्युत व आगे की कहानी। ठीक है, आगे की कहानी में बेटा चुंबकत्व भी आ जाता है। चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व का गुण आवेश के कारण ही आता है, आवेश के चलने के कारण आता है। ठीक है, तो धारा विद्युत या इसकी जो आगे की कहानी होगी, है ना, जिसमें चुंबकत्व भी आ जाएगा, है ना, चुंबक चुंबक भी आएगा, तो इसमें क्या होगा, आवेश चलेगा। आवेश गतिमान होगा, शक्तिमान नहीं, शक्तिमान नहीं, गतिमान होगा। आवेश गतिमान होगा। अब अगर आवेश गतिमान है, कोई वस्तु गतिमान है, तो दो तरीके हो सकते हैं कि आवेश नियत वेग से चले या आवेश के पास त्वरण हो। तो इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, है, जब आवेश गतिमान होगा उसकी चर्चा। ठीक है, जब आवेश नियत वेग से चलता है, जब आवेश नियत वेग से चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश के पास त्वरण होता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये जो मैंने अभी बोला उसको भूल जाओ, बस ये याद रखो कि विद्युत में किसके बारे में पढ़ना है, आवेश के बारे में। किसके बारे में बेटा पढ़ना है, आवेश के बारे में। अब इसको दो भागों में बांट दिया, एक बार आवेश को रोक लिया, एक बार आवेश को चला दिया। जब आवेश को रोका है उसको हम कह रहे हैं स्थिर विद्युत, और जब आप आवेश को चलाएंगे तो धारा विद्युत और आगे की फिजिक्स। बरोबर। सर आप खुश कितने लग रहे हो बेटा, फिजिक्स स्टार्ट हो रही ना, खुशी की बात है, खुशी की बात है।
अब सबसे पहले बात यही आती है कि अगर हमें आवेश के बारे में पढ़ना है तो आवेश होता क्या है, व्हाट इज आवेश, आवेश होता क्या है, आवेश है क्या। आवेश से हम जान पहचान तो कर लें, है ना। जान, अपन किसी भी नई चीज से मिलते हैं तो पहले जान पहचान करते हैं, बहाने अलग अलग होते हैं जान पहचान करने के, है ना। कोई चाय लेके आता है, आती है ना, चाय लेके आता है, चाय लेके आती है, तो अपन बैठ के बात करते हैं। तो चाय तो एक बहाना होता है, बेसिकली हमें क्या करना होता है, जान पहचान बढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के जमाने में ये सब चलता है ना, कि आप लोगों के जमाने में कह ले, हम कहें बड़े बड़े शहरों में लोग डेट पे जाते हैं, है ना। डेट पे काहे जाते हैं लोग, है ना, वही कि कोई चाय पीने जा रहा है, कोई कॉफी पीने जा रहा है, कोई पेटीज खाने जा रहा है, कोई गुपचुप खाने जा रहा है, पानी पूरी खाने जा रहा है। बेसिकली इन सब का उद्देश्य क्या होता है, जान पहचान बढ़ाना। तो आज अपन भी आवेश के साथ डेट पे चलेंगे, है ना, जान पहचान बढ़ाएंगे। वैसे ये शहरों के लोग करते हैं, अपने यहाँ डेट का मतलब होता है तारीख, डेट का मतलब क्या होता है, तारीख। तो अपन देसी बालक ना डेट पे नहीं जाते, तारीख पे चले जाते हैं कि भैया आज की तारीख है, चलो कोर्ट, है ना, ऐसा। तो चलिए अपन आवेश के साथ आज डेट पे चलते हैं कि आवेश है क्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। तो हम कहते हैं आवेश क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पदार्थ का गुण होता है। ये क्या होता है बेटा, सिंपल भाषा में कहें तो पदार्थ का गुण होता है, जिसके कारण ये किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। क्या होता है बेटा, आवेश ये पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण ये किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा, इधर आओ, या प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाओ, ठीक है। एक तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। एक हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, देखो कि आवेश द्रव्य पदार्थ का, द्रव्य मतलब पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बोला ना कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा और आगे के प्रभाव, है ना, बोलो कि आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी आता है, चुंबकीय क्षेत्र का कारण भी बेटा आवेश ही होता है, ठीक है। तो आवेश पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वो विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आता है, ठीक है। एक परिभाषा मैंने आपको बोली ही कि आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को, दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण पदार्थ विद्युत व चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। अब आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, दो प्रकार के। सर तीसरा प्रकार नहीं होता, हमने कहा नहीं होता है। सर ये धनावेश और ऋण आवेश का क्या लॉजिक है, हमने कहा इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दो विपरीत प्रकार के आवेश थे, दो आवेश ऐसे थे जिनके गुण विपरीत थे, है ना। कहते ना 36 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा। तो दो प्रकार के आवेश थे, हमें दो नाम देने थे, नाम देने थे। तो हमने कहा कि एक मीटिंग बुलाई कि क्या नाम रखे जाएं। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि एक को कह दो पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को कह दो नेगेटिव चार्ज। अब हमने भोंपू लेके ऐलान कर दिया, हजरात हजरात हजरात, आज से आवेश दो प्रकार के जो होते हैं उनमें से एक आवेश को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को कहेंगे नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि अपने दो हाथ होते हैं, दो हाथ होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब हमें इन हाथों का नामकरण करना था, नामकरण करना था। तो हमारे पूर्वजों ने एक हाथ को नाम दे दिया राइट हैंड, दूसरे को दे दिया लेफ्ट हैंड। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आपको पता, आपने कभी पूछा अपने पूर्वजों से, आपको अपने मम्मी पापा या दादा दादी ने बताया होगा कि ये राइट हैंड है राइट हैंड, ये वाला लेफ्ट हैंड है लेफ्ट हैंड। आपने पूछा क्या, ऐसा क्यों बोला? तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दो नाम देने थे, दो नाम दे दिए, एक राइट हैंड दूसरा लेफ्ट हैंड। ऐसे ही आवेश को दो नाम देने थे, तो एक को कह दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को कह दिया नेगेटिव चार्ज। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर आवेशों के कुछ और नाम यूज किए जाते हो। एक प्रकार के आवेश को कहा जाता होगा राइट आवेश, राइट चार्ज, दूसरे को कहा जाता होगा लेफ्ट चार्ज, है ना। इनके पीछे
कोई लॉजिक नहीं है नेगेटिव या पॉजिटिव नाम के पीछे, बस दो नाम देने थे, दे दिए, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है। अब आवेश का जो मात्रक होता है हम यही लिख देते हैं, आवेश का मात्रक, आवेश की इकाई। बहुत सारी इकाइयां होती हैं आवेश की, लेकिन जो एसआई इकाई है बेटा, एसआई इकाई, ठीक है, वो है कूलाम। कूलाम, कूलाम इकाई इसलिए क्योंकि कूलाम नाम के एक साहब थे, अंकल थे, कूलाम अंकल, वैज्ञानिक है ना, अपने पूर्वज थे। उन्होंने आवेश पर बहुत काम किया। ठीक है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको खुश करने के लिए कह दिया गया कि आज से आवेश की इकाई आपके नाम पर होगी। भैया वीडियो अटक गया क्या भाई? वीडियो अटका था क्या, बताओ जरा। बेटा डाउट चेक हम करेंगे एंड में, आज हम बात भी करेंगे एंड में कॉपी ऑपी के बारे में, 10 मिनट करीब। ये बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ सही चल रहा है, चकाचक चल रहा है तो थम्स अप पर वोट करें। अच्छा, जैसे एक चीज और ध्यान रखना कि जब मैं चैट बंद करके रखता हूं, चैट बंद है ना, तो आप चैट में कुछ लिख नहीं सकते, और वीडियो में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, वीडियो अटक जाए, आवाज नहीं आए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक दूसरा ये वाला चैट ऑन रहता है जिसमें आप यस या नो लिखते हैं, यस और नो लिखते हैं। तो इसमें आप अपनी बात को लिख तो नहीं सकते, लेकिन आप जैसे ही लिखोगे कि नो 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 पे, तो हम समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। बात समझ में आई? चैट चलेगी नहीं, चैट हम बंद की, जब मैंने चैट बंद की हुई है तब चैट चलेगी नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि गड़बड़ हो गया? तो अपना नो 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 पे टिक कर देना, या थम्स डाउन वाला है ना, अंगूठा नीचे वाला संकेत भेज देना, तो हमें समझ में आ जाएगा देयर इज समथिंग गड़बड़। हम एक बार कमेंट रिलोड कराता है भाई, कमेंट रिलोड करना, कुछ वीडियो अटका था क्या बीच में? जरा बताओ कहां से अटका था। टेस्ट के लिए बताएंगे बेटा, अपन लास्ट के 10 मिनट टेस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। सर व्हाट इज योर फादर नेम? इज योर फादर नेम व्हाट इज? बेटा क्या करोगे? एक बार कमेंट में 01 लिख दो अगर सब कुछ क्लियर है। मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बरोबर। दो नाम देने थे, दे दिए, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। इसकी इकाई होती है बेटा कूलाम, या सिंपल भाषा में कूलाम ही लिख दो, कूलाम। आम ठंडा होता है ना, आम ठंडा को क्या कहेंगे? कूल आम। कूल मतलब ठंडा, आम कूल आम। ओके, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? एक बार 01 खेलो पहले कमेंट सेक्शन में, अगर सब कुछ क्लियर है तो 1 लिखो, सब कुछ क्लियर है तो 1 लिखो बेटा जल्दी से। कूलाम ऐसा इकाई, ठीक है। और फिर इसकी सीजीएस इकाई होती है, सीजीएस इकाई। सीजीएस इकाई क्या होती है बेटा? इसको हम कहते हैं स्टेट कूलाम, और स्टेट कूलाम होती है इसकी ये वाली इकाई, कौन सी? सीजीएस इकाई। और इसमें संबंध होता है बेटा, हम कहते हैं एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम।
स्टैट कूलाम, है ना। कूलाम को भी बेटा मैंने शॉर्ट में COUL लिख दिया है, स्टैट कूलाम। बेटा 01 नहीं लिख रहे आप कमेंट में, क्या दिक्कत क्या है? इज देयर थिंग, इज एनीथिंग रॉन्ग? इज एनीथिंग रॉन्ग? इज एनीथिंग रॉन्ग? अरे यार ऐसे तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने। भाई यार देखना ये फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो तो वो मतलब कमेंट नहीं आ रहे हैं शायद से। और तो कुछ नहीं है। अब 01 खेल जाओ बेटा, शुरू करें, है ना। तो अभी कुछ ऐसी खास चीजें मैंने बताई नहीं है। तो आवेश की इकाई एसआई इकाई होती है कूलाम, सीजीएस इकाई होती है स्टेट कूलाम, और एक इकाई होती है फेराडे। एक इकाई और होती है जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फेराडे, है ना। फेराडे, फेराडे एक बहुत महान अंकल थे, फेराडे, है ना। और एक फेराडे बराबर होता है, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत बेटा हमें फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री में पड़ेगी। फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री में पड़ेगी। कभी जरूरत पड़ जाए फिजिक्स में तो मैंने आपको बता दिया, या जहां जरूरत पड़ेगी वहां भी मैं बता दूंगा कि एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं, और ये आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है। आवेश की सबसे बड़ी इकाई, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, फेराडे। और जो स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। बोर्ड में बेटा एक नंबर के जो सवाल आते हैं ना, या खाली स्थान वाले सवाल आते हैं कि आवेश की सबसे छोटी इकाई खाली स्थान रहेगा, होती है। तो सबसे छोटी इकाई स्टेट कूलाम और सबसे बड़ी इकाई होती है बेटा फेराडे, और एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम, ठीक है। फेराडे कौन सी इकाई है बेटा? फेराडे कोई सी भी इकाई नहीं है, अपनी सुगमता के लिए हमने एक और इकाई बनाई हुई है। अपनी सुगमता के लिए हमने एक इकाई और बनाई हुई, जैसे द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान की इकाई एसआई क्या होती है, सर किलोग्राम, द्रव्यमान की किलोग्राम। सीजीएस इकाई सर ग्राम, सीजीएस इकाई क्या होती है, ग्राम। लेकिन द्रव्यमान को बेटा हम टन में भी नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं कि इतना टन है, गेहूं कितने क्विंटल हुए। तो जो क्विंटल टन है ना, ये कोई ऐसा नहीं है, किसी पद्धति में इकाई नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए और बनाई हुई है कि जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाता है ना, द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे 100 किलो है तो हम कहें कि कितने गेहूं है, वो कहेगा 100 किलो। उससे आसान है ना कि 1 क्विंटल बोल दो, क्या बोल दो, 1 क्विंटल। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद आवेश के गुणधर्म, ठीक है। आवेश के गुणधर्म, तो कुछ बेसिक बेसिक गुणधर्म होते हैं। पहले तो अपन कहते हैं आवेश, आवेश मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, अविनाशी है ये, नष्ट, ये भगवान की तरह होता है आवेश। अरे यार, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें हम कहते हैं एक विलगित निकाय, एक विलगित निकाय,
एक विलगित निकाय, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, अभी बताएंगे। एक विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है, नियत रहता। विलगित निकाय का मतलब होता है अकेला सिस्टम, हम उसको ना कुछ दे रहे हैं ना ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। पहली तो चीज हमने कहा कि आवेश को, आवेश भगवान की तरह है, ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि विलगित निकाय, ठीक है। विलगित निकाय का मतलब होता है कि हमने एक बाउंड्री बना ली, बाउंड्री बना ली, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, तो ये दो वस्तुएं हमारा निकाय हैं। इसमें एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ये क्या है, हमारा निकाय है, कहीं भी रखी हुई। ये हमारा सिस्टम है बेटा, ये क्या है, हमारा सिस्टम। तो हम कहते हैं कि जो विलगित निकाय होता है, विलगित निकाय का जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। इसका मतलब यह है बेटा कि मान लीजिए कि इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश कितना है, Q2। आवेश को बेटा Q से प्रदर्शित कर देते हैं, Q से प्रदर्शित कर देते हैं, बरोबर। अब हमने इसको आपस में टच बच कराया, आपस में इनको जोड़ दिया, छुपा दिया, आपस में टच करा दिया, तार से इनको जोड़ दिया, कुछ भी करें, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी कोई चीज अंदर नहीं जाएगी और अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। विलगित निकाय है। अपन कहते हैं ना, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। अपन कहते हैं ना कि आइसोलेट होके पढ़ाई करो। आइसोलेट होने का मतलब होता है एक खोपचा ढूंढो, खोपचे में बंद हो जाओ और वहां बैठ के पढ़ाई करो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो विलगित निकाय का मतलब आप समझ सकते हो, एक खोपचा जहां पर ना कोई बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इनको क्या किया, टच करा दिया। ये प्रारंभिक अवस्था थी। अब हमने इनको मान लीजिए आपस में टच करा दिया। तो सिस्टम करें घना ऐसा के जिंदगी में देख लिया, बटक बाट देंगे प्यारे जिस दिन हमारा सिस्टम देख लिया। समझो समझो मतलब समझो। अब मान लीजिए हमने इनको एक तार से कनेक्ट कर दिया, तार से ऐसे जोड़ दिया। एक तार है, क्या है बेटा, ये तार है, तार से हमने जोड़ दिया। तो क्या होगा, या तो इसका कुछ आवेश इस पे चला जाएगा या इसका आवेश इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो इन पर आवेश बदल जाएगा। इस पर आवेश हो गया Q1 डैश और इस पर आवेश कितना हो गया बेटा, Q2 डैश हो गया। लेकिन अपन क्या कहेंगे, प्रारंभिक कुल आवेश बराबर अंतिम कुल आवेश, है ना। कि अपन कहेंगे आवेश प्रारंभिक, कुल आवेश प्रारंभिक बराबर कुल आवेश अंतिम। प्रारंभिक कुल आवेश कितना था निकाय पर, हमने कहा एक के पास था Q1, एक के पास था Q1, दूसरे के पास था Q2। तो ये बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश की। सिंपल सी बात है, इससे आसान बात इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती, ठीक है। इस पर 10, इस पर 20, तो टोटल कितना, 30। तो बाद में भी 30 ही रहेगा, बाद में 30 ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? बड़ी आसान सी है, फिर भी बता दो, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा एक बार। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये आसान सी चीजें हैं। अब हम कहते हैं आवेश, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण। एक तो पहला गुण हो गया, ये पहला गुण। दूसरा गुण, आवेश एडिटिव नेचर, योगात, आवेश योगात्मक प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है। जैसे हम कहें कि किसी भी सिस्टम पर जैसे कुल आवेश है Q टोटल, है ना, अपने पास बहुत सारे आवेश हैं और Q टोटल हमें लिखना है, तो आप उसको सीधे सीधे जोड़ते जाओ, सीधे सीधे जोड़ते जाओ, है ना। हमारे पास बहुत आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, बहुत सारे आवेश हैं, तो सभी आवेशों को आप जोड़ते जाइए। इसका मतलब होता है आवेश कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है, योग प्रकृति का होता है। यहां पर एक नोट मैं डाल रहा हूं, ध्यान रखना कि इसमें जो आवेश के मान है चिन्ह के साथ लिखेंगे। आवेश के मान चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह
के साथ लिखेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। सर एक छोटा सा एग्जांपल करवा दीजिए, एक छोटा सा वस्तु जैसा एग्जाम्पल। हमने कहा ये हमारा कोई वस्तु है, इस पर एक आवेश है प्लस का 10 कूलाम, सी मतलब कूलाम। दूसरा आवेश है Q2 माइनस का 7 कूलाम। तीसरा आवेश है Q3 माइनस का 8 कूलाम, माइनस का 8 कूलाम। तो इस पर टोटल आवेश कितना हो गया, Q टोटल इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, प्लस का 10 कूलाम प्लस माइनस का 7 कूलाम, प्लस का 10 कूलाम। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। -8 कूलम। अब जो भी आ जाए ऐड करके बता दो भैया कितना आया, बताओ भैया कितना आया। 8 ही लिखा है ना, 15 माइनस का 5 कूलम। सी मतलब कूलम, ऐसे लिख लिया। ओके, मतलब है तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ना। बोर्ड में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। देखो एक चीज सर, आप बोर्ड बोर्ड बार बार कह रहे हो, देखो अगर मतलब मैं कह रहा हूं कि ये चीज बोर्ड के लिए जरूरी है, तो इसका मतलब है कि बोर्ड में भी पूछ जाएगी। सर आप ये नहीं कहते किसी बात में कि जेई के लिए जरूरी है, जेई के लिए जरूरी है, ये तो नहीं कहते कि आईआईटी के लिए जरूरी है। तो बेटा सुन लो, लेक्चर में मैं कोई भी चीज पढ़ाऊं या किसी भी चीज का ज्ञान दूं या कुछ भी बोलूं, वो सब आईआईटी के लिए जरूरी है, तभी आपको बोली जा रही है। मैं कुछ भी बोलूं, अब्बा डब्बा चब्बा, तो समझ लो कि आईआईटी के लिए जरूरी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आईआईटी के लिए जरूरी है, क्योंकि आईआईटी के लिए तो हर एक चीज जरूरी है, छोटी से छोटी चीज जरूरी है। इवन इकाई, आवेश की इकाई, आवेश की विमाएं, हर एक चीज आईआईटी के लिए जरूरी है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे उसमें से कुछ चीजें बोर्ड के लायक होंगी और कुछ चीजें होंगी वो बोर्ड से बियॉन्ड होंगी, बोर्ड के बाहर होंगी। तो हम जो चीजें पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, उसमें लगभग पूरे चैप्टर में से 30% चीजें बोर्ड के लायक होंगी, आईआईटी के लिए 100% चीजें होंगी। तो हमें वो 30% को बताना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा फोकस करना, ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा। अब देखो एक बालक पगला लिख रहा है, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले लेक्चर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हो, तो हम इतना ही कहेंगे फिजिक्स। मैथ्स वाले सर से बोलोगे मैथ्स कहेंगे, पूरा फिजिक्स ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अगला गुण, बहुत सारे गुण होते हैं। तीसरा गुण ऐसे लिख लेते हैं कि बिना आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। के नहीं हो सकता। आवेश है तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा, आवेश है तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। ठीक है, द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, आपने इलेक्ट्रॉन तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो हम क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है। हम क्या न्यूट्रॉन, हम क्या इस पर आवेश नहीं होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं है। आवेश जहां होगा तो उसके साथ साथ द्रव्यमान जरूर होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए तीसरा और अगला पॉइंट हम इसमें लिखना चाहते हैं, चौथा पॉइंट हम कहते हैं कि आवेश गति या संदर्भ निकाय पर डिपेंड नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं
करता है। सर इसका क्या मतलब है, मैंने कभी बताता करता है, जबकि द्रव्यमान करता है, द्रव्यमान करता है। भले ये आपके सिलेबस की चीजें नहीं है कि द्रव्यमान कैसे निर्भर करता है ना, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसका नहीं आता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है, आवेश नहीं करता है। एक्चुअली कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। हम कहते हैं कि अगर कोई द्रव्यमान है, यहां पर कोई द्रव्यमान था, कितना द्रव्यमान है, एम नॉट, ठीक है, एम नॉट द्रव्यमान था विराम में, रेस्ट में। अब मान लीजिए इस द्रव्यमान को हमने कुछ वेग दे दिया, इस द्रव्यमान को हमने वेग दे दिया v, तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, m इंटू वी हो जाता है, m इंटू वी हो जाता है। इसमें रिलेशन ये होता है कि एम भी कि v चाल पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडा द रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो अब लोगों को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है कि मान लीजिए इसके पास आवेश है शुरुआत में क्यू नॉट, और जब इसका वेग भी है तो इस पर आवेश क्यू भी है, तो हम आवेश के लिए भी ऐसा लिख दें कि क्यू भी इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय अंडा द रूट 1 माइनस सी अपॉन वी का होल स्क्वायर। ऐसा भी होना चाहिए, लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज रॉन्ग, ऐसा भैया नहीं होता। आवेश गति पे निर्भर नहीं करता है, आवेश क्यू नॉट ही रहेगा, आवेश चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आवेश गति या आवेश की बात हो रही, गति या संदर्भ निकाय पर निर्भर नहीं करता है। जैसे संदर्भ गति का तो मतलब समझ गए कि अगर आवेश विराम में है तो उसका मान था क्यू नॉट, तो अगर हम आवेश को चला दें तो भी उसका मान क्यू नॉट ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान बदल जाएगा। और सुनो ध्यान से, जैसे हमने कहा इसका वजन 1 किलो है, इसका वजन क्या है, 1 किलो। अब अगर हम इसको चला दें, इसको वेग दे दें, तो उसका वजन बढ़ जाता है, 1 किलो से इसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। वजन मतलब द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन हम कहें इस पर आवेश है 1 कूलम। अब आप इसको चलाओ, घुमा दो, सुला दो, फेंक दो, कुछ भी करो, इसका आवेश बदलने वाला नहीं है, तो गति पर निर्भर नहीं करता। संदर्भ निकाय का मतलब यह है, जैसे हमने कहा किसी वस्तु पर आवेश है 10 कूलम, किसी वस्तु पर आवेश कितना है, 10 कूलम है, ठीक है। कब, जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं हम, ये वस्तु है, इसके पास आवेश है 10 कूलम। कब, जब हम ग्राउंड पर है ना, अर्थ पर हैं, अर्थ पर। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर हम इसी आवेश को लिफ्ट में रख दें, या हम लिफ्ट में खड़े हो जाएं, और इसके आवेश को देखें, लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट जा रही है कहां बेटा, ऊपर जा रही है, ठीक है। अब हमने इस आवेश को देखा, अर्थ से तो ये 10 कूलम है, तो लिफ्ट से देखने पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी, कि आवेश बढ़ जाएगा, आवेश घट जाएगा, आवेश सेम रहेगा, नन ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर दोगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस ऐसे ही सीखते चलना है, छोटी छोटी बातें, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बताओ कौन सा, अरे यार हम कौन सा पोल दे दिए, अरे ढोल बज गया। तो चलो मैं बता देता हूं, पोल को मारो गोली, आवेश सेम रहेगा, लेकिन भैया द्रव्यमान बदल जाता। फिर आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि सर एक चीज बताओ, तो अपन 11वीं क्लास में जब द्रव्यमान पढ़ रहे थे, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अपन क्या कहते थे कि कोई द्रव्यमान है 2 किलोग्राम द्रव्यमान है रेस्ट में, फिर हमने इसको वेलोसिटी दे दी
100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भी इसका आप द्रव्यमान कहते थे 2 किलोग्राम ही है, द्रव्यमान बदलते ही नहीं थे। तो मैं आपको कहूंगा कि जो द्रव्यमान बदलता है ना चाल पे, वो छोटी मोटी चाल पे नहीं, जब चाल बहुत ज्यादा हो, प्रकाश की चाल की तुलनात्मक हो, प्रकाश की चाल की तुलना प्रकाश की चाल के तुलनात्मक हो, तब ये प्रभाव आता है, नहीं तो ये प्रभाव नहीं आता है। कौन सा प्रभाव? हम कहते हैं कि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर हम जब सवाल करते थे, हमने कहा ये द्रव्यमान ग्राम में कितना, 2 किलोग्राम। हमने कहा इसकी चाल 100 मीटर पर सेकेंड है, द्रव्यमान कितना, अभी भी 2 किलोग्राम ही है, बदलता क्यों नहीं है? हमने कहा ये जो प्रभाव मैंने यहां पर बताया, ये कब लगता है या कब प्रभावी होता है? जब वस्तु की चाल बहुत ज्यादा हो। वस्तु की चाल कैसी हो बेटा? बहुत ज्यादा। अगर चाल बहुत कम है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो m इंटू भी, ब्राह्मावस्था का द्रव्यमान हम कितना कह रहे हैं, 2 किलोग्राम, अंडर द रूट 1 माइनस v का मान कितना है, 100, c का मान कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8। तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस 1/3 गुणा 10 की घात -6। तो बेटा इसका मान तो बहुत कम, 10 की घात -6, बोले तो 0.0000000 ऐसे, तो इसका मान बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं, बहुत कम। अगर इसका मान बहुत कम होता है तो इसका मान 2 किलोग्राम ही आएगा, इसका मान 2 किलोग्राम ही आता है, ठीक है। प्रभावी कब होता है रिजल्ट? जब चाल बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपके, इसका एप्लीकेशन आप ऐसा मान लो कि बस ये फैक्ट है, ऐसा होता है, इसका एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसका एप्लीकेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर फिजिक्स की बात है, बरोबर, ऐसा तो ध्यान देना। तो मुझे लगता है फोर्थ पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि द्रव्यमान है वो चाल पे निर्भर करता है, आवेश चाल पे निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान अगर चल रहा है तो उसका मान अलग होगा, विराम में है तो अलग होगा, लेकिन आवेश में ऐसा नहीं होता है। आवेश का मान नियत होता है, चाहे वो चले, चाहे रुका रहे, चाहे घूमे, कुछ भी करे। चलिए, गुड बेटा, गुड। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर कोई वस्तु, हल करके बताना, कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चल रही है तो उसका प्रभावी द्रव्यमान कितना होगा? अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चल रही है तो प्रभावी द्रव्यमान कितना होगा? ये रॉन्ग है ना? आवेश Q नॉट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये कहां से आया, ये बताओ, ये कहां से आया, ये बताओ। तो हम कहेंगे ये कहां से आया ये आपको नहीं जानना है, ये आपके सिलेबस के बाहर की बात है। डन? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमने कहा अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चल रहा है तो उसका प्रभावी द्रव्यमान आप ऐसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस, ठीक है। अगर वस्तु प्रकाश की चाल से चल रही है तो v का मान किसके बराबर है? c के। तो वैसे हम क्या लिखते थे, v अपॉन सी का होल स्क्वायर, v अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस c बटे c का होल स्क्वायर। c से c कट गया तो ये कितना आ जाएगा, m नॉट अपॉन 0। तो ये द्रव्यमान कितना होगा? अनंत। द्रव्यमान कितना होगा बेटा? अनंत होगा, प्रभावी द्रव्यमान, है ना, अपरिभाषित एक तरीके से। चलिए, अब चौथा पॉइंट बेटा क्लियर होना चाहिए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब पांचवा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके एप्लीकेशन बेटा बोर्ड के लिए तो है ही, बोर्ड के लिए तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके एप्लीकेशंस जेई में भी आते हैं, इसके एप्लीकेशंस बेटा आईआईटी में भी आते हैं। जिसे अपन कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत।
आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेटा बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है और जेई में तो कहीं भी उपयोग आ जाएगा। तो बेटा अपन कहते हैं कि किसी वस्तु का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। देखो कोई भी वस्तु है, उस पर आवेश है ना, कुल आवेश, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा बेटा? पूर्ण गुणज होगा। Q बराबर NE, ठीक है, जहां N क्या है बेटा? N एक पूर्णांक है, N क्या है बेटा? पूर्णांक, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, ठीक है। और E का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप सब लोग जानते होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कोई वस्तु इस पर आवेश पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन बेटा ये है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब जो आवेश का हम आदान प्रदान करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में ही करते हैं। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन दिए, किसी को इलेक्ट्रॉन लिए। अब इलेक्ट्रॉन का लेना देना करेंगे तो वो पूर्ण में ही करेंगे ना। किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना, किसी को 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी से 100 इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? किसी को 3.5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, किसी को 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हम कहेंगे नहीं 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन को तोड़ा थोड़ी ना जा सकता है, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 6.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो अगर हम किसी वस्तु को आवेश देंगे या लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के रूप में ही करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना किसमें हो जाएगा बेटा? पूर्णांक में। जैसे हम कहें किसी भी देश की जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या अपन कैसे लिखेंगे? जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या अपन ऐसे लिखेंगे कि n इंटू एक आदमी, n इंटू एक आदमी कह लो या एक इंसान कह लो, इंसान में महिला पुरुष दोनों आ गए। किसी भी देश में ना इंसानों की संख्या पूर्णांक में ही होगी, भिन्न में नहीं हो सकती, कोई भी देश हो। क्यों? मान लीजिए किसी देश में ना 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं किसी देश में। अब मान लीजिए ना वहां 600 बच्चों का जन्म हो गया, 600 बच्चों का जन्म हो गया, तो 600 बच्चों का जन्म हो गया तो कितनी हो गई जनसंख्या? 10,600। अब मान लीजिए किसी कारण से 500 लोग
निबट लिए, 500 लोग निबट गए, खत्म हो गए। तो बेटा अब कितने बचेंगे? 10,000 100, 10,000 100, ये पूर्णांक में ही होगा बेटा। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना। तो Q बराबर एन, ये इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, इस पे न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न में भी आते हैं। अब इसमें एक चीज हम और लिख रहे हैं कि प्रकृति में, है ना, नोट डाल के कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला, इंडिपेंडेंटली पाए जाने वाला जो आवेश है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। प्रकृति में स्वतंत्र है तो। सर क्या इससे छोटे आवेश नहीं होते हैं? हम क्या, इससे छोटे आवेश होते हैं, इससे छोटे आवेश हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे, स्वतंत्र नहीं मिलेंगे। प्रकृति में बेटा वो स्वतंत्र नहीं मिलते हैं। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला जो सबसे, है ना, स्वतंत्र को अंडरलाइन करना, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला जो सबसे छोटा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। सिद्धांत आप मुंह मत चलाओ बेटा, सिद्धांत मत चलाओ मुंह यार, क्यों खाते हो पान मसाला? मुंह चलाना पड़ता है, क्यों खाते हो? खैनी खाया करो, खैनी, उसमें मुंह नहीं चलाना पड़ता है। कैसी बातें करते हो? चलो इधर ध्यान दो। अच्छा, फिर सवाल आया कि सर क्या प्रकृति में एक इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेश नहीं पाए जाते? हम कहेंगे पाए जाते हैं, है ना, कुछ आवेश पाए जाते हैं जो इससे भी छोटे होते हैं। सर नाम, आप में से कोई नाम बताएगा? तो हम कहते हैं यस, प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटे वाले आवेश पाए जाते हैं, उनको अपन क्वार्क कहते हैं। तो मैं यहां पर ये भी लिखता हूं कि प्रकृति में, है ना, कभी सवाल आ जाए छोटा मोटा, प्रकृति में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार मैं नहीं कह सकता, एक इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेश पाए जाते हैं, आवेश भी पाए जाते हैं, किंतु वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, है ना। तो प्रकृति से छोटे आवेश को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क, है ना, इनको क्वार्क कहते हैं। प्रकृति में जो छोटे आवेश पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में, दोनों में लिख देता हूं, क्वार्क, क्वार्क्स, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं क्वार्क भी अपन कह देते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं अप क्वार्क, एक को अपन ने कह दिया डाउन क्वार्क, एक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हम बताए दे रहे हैं, कभी कोई थ्योरेटिकल सवाल में पूछ लें। एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। सर ये अप डाउन कैसे? हमने का नाम देना था ना, पॉजिटिव नेगेटिव आप इसके नाम दे दिए, लेफ्ट राइट किसके नाम दे दिए? हाथों के दे दिए। तो और क्या नाम दें? दो प्रकार के क्वार्क है, तो हमने कहा एक कह दो अप और एक कह दो डाउन।
एक ऊपर वाला क्वार्क और एक नीचे वाला क्वार्क, दो नाम रख दिए बस। तो जो अप क्वार्क है इसका जो आवेश होता है ये पॉजिटिव होता है 2e/3 और इसका जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है e/3, माइनस का e/3, जहां e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आप देखो इनके आवेश जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटे हैं कि नहीं है? हाँ सर छोटे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 गुना है, ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 गुना है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। ये नेचर में, नेचर बोले तो प्रकृति, नटूरे में इंडिपेंडेंट नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। सर कैसे मिलते हैं? तो हमने कहा जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये क्वार्क से ही बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये क्वार्क से ही मिलके बने होते हैं। सर 6 प्रकार के, हाँ ठीक है, मतलब अभी आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसे तो अपन बहुत आगे निकल जाएंगे। आपको जो जरूरत है, आपको जो जरूरत है, ठीक है। मैंने इसलिए ये लिखा ही नहीं है कि क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं, मैंने लिखा नहीं इस चीज को, है ना। हम 2 क्वार्क की चर्चा कर रहे हैं, 2 क्वार्क की बेटा हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन वो 6 पर जाएंगे, वो चीजें आपके सिलेबस के बाहर की हो जाएंगी। फिर कैसे हो जाएंगी? तो उन चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं है, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वार्क के नाम है, इनकी भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेश पाए जाते हैं जिनको अपन ने नाम दे रखा है क्वार्क। उसमें से हम 2 क्वार्क की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, 2 क्वार्क की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वो भी मैंने इसलिए कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क से, 3 क्वार्क, 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इसको अपन कहते हैं 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। 3 क्वार्क कौन कौन से होते हैं? अप अप डाउन, एक अप, दूसरा भी अप, तीसरा डाउन, तीसरा डाउन, ठीक है। तो अब आप देखिए कि प्रोटॉन का जो कुल आवेश होता है ना, प्रोटॉन का कुल आवेश, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा UUD, ठीक है। अब इनका आवेश जोड़ के देख लो, प्लस का एक अप क्वार्क का प्लस का 2e/3, फिर दूसरा अप क्वार्क इसका भी प्लस का 2e/3, डाउन क्वार्क का कितना आवेश हो गया? ये हो गया माइनस का e/3, माइनस का e/3। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा? E ही आ जाएगा, प्लस का E। तो जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो प्लस E के बराबर होता है, ठीक है। बरोबर। 6वें क्वार्क के चक्कर में बेटा मत पड़ना, भूल जाना, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती उसकी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये वाला जो रिलेशन होता है ये कहां से आया, किसने दिया, क्या किया, आप इसको लिखो और भूल जाओ, है ना। ये आपके सिलेबस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोर्क नहीं, वो लिख रहा है कोर्क, अरे ये क्या हो गया, पगला लिख रहा है कोर्क, कोर्क नहीं, कोर्क नहीं भाई। चलिए ऐसे अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी क्या होता है बेटा? 3 क्वार्क हो वैसे, तेरी एक न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क, एक अप 2 डाउन, ऐड करके बताओ टोटल कितना हो गया चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया, ऐड करके बता दो। तो जो न्यूट्रॉन का अपन चार्ज लिखेंगे
न्यूट्रॉन का ऐड करके बताओ। अरे पगलू, न्यूट्रॉन का हम जो लिखेंगे तो वो क्या है, अप डाउन डाउन, ठीक है। तो अप क्वार्क कितने का होता है साहब, प्लस का 2e/3, डाउन क्वार्क कितने का, माइनस का e/3। ये सिर्फ सुन लो, इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, 0, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर मेन चीज है कि प्रकृति में सबसे छोटा जो आवेश हमें स्वतंत्र रूप से मिलता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उससे छोटे आवेश भी मिलते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, इस पर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे करते हैं, आवेश का आदान प्रदान कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। अब हमने कहा कि कोई वस्तु है ना, ऐसे, तो कोई वस्तु वैसे कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, न्यूट्रल उदासीन, उदासीन, उदासीन का मतलब हुआ नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 होता है। चार्ज होता किसके पास है सर, चार्ज एटम के पास होता है। देखो सुनना, कोई भी वस्तु है ना, ऐसे ही कोई भी वस्तु है, वस्तु किससे मिलके बनी होती है जरा बताओ। अरे तुम कमेंट में इधर उधर की बातें लगातार करते हो, मैंने आपको कई बार बोला है ये आदत आपको ले डूबेगी। समय दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, अपना बचपना युवावस्था है ये दे रहे हो बेटा बैठ के पढ़ाई में। मतलब युवावस्था का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आदमी खेले कूदे, झगड़ा करे, मारे कूटे, बहुत सारे काम होते हैं, डेट पे जाए, लेकिन तुमने क्या चुना, लेक्चर देखना। तो बेटा उसका सदुपयोग करो ना फिर, कमेंट में बिजी रहोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। कोई भी वस्तु होती है ना, वस्तु किससे मिलके बनी होती है सर, परमाणु से, है ना, परमाणु, है ना, परमाणुओं से मिलके वस्तु बनी होती है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी अपन को पढ़ना है, परमाणु पढ़ेंगे फिर नाभिक भी अलग से पढ़ना है, यही पढ़ना है। अब नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होते हैं, नाभिक में दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और ये प्लस इलेक्ट्रॉन तो है ही। प्लस क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा है पर, है ना, प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और अब आवेश किस किस पे बचा, आवेश किस किस पे बचा, एक तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस का ई कह लो, जहां ई एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, बरोबर। तो इन जनरल किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। समझ गए भाई, वस्तु किससे मिलके बनी, परमाणु से। परमाणु में क्या होता है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, नाभिक में न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। अब किसी परमाणु में सामान्यतया जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, हम बात कर रहे हैं आयरन, आयरन, आयरन में बताओ कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, कमेंट में बताओ कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन। कोई मिर्जापुर सीरीज देखो, कितना पीछे चल रहा है बालक, ये बालक कितना पीछे चल रहा है। 4-4 बार बैठ के देखे हैं मिर्जापुर सीरीज,
तो हम कहेंगे इसमें 26 प्रोटॉन होते हैं और 26 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, बताओ नेट चार्ज कितना? सर जीरो, सर जीरो, नेट चार्ज कितना? जीरो। समझ गए? 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी परमाणु इन जनरल क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन होता है। ऐसा नहीं कि उस पर आवेश नहीं है, आवेश है लेकिन नेट चार्ज जीरो है। आयरन, हमने कहा आयरन के परमाणु पर बताओ कितना आवेश, तो आपने कहा जीरो। क्या चार्ज नहीं है? हमने कहा चार्ज है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन नेट जीरो है। अब हमें इसको चार्ज देना है या लेना है? चार्ज देना है तो लेना है, तो अपन करेंगे चार्ज लेने या देने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। चार्ज लेने या देने के लिए हम क्या करते हैं बबुआ? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, है ना। नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। नेट चार्ज कितना है? जीरो। अब चार्ज यानी आवेश लाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। सर प्रोटॉन का नहीं करते? हमने कहा नहीं, प्रोटॉन कहां है? प्रोटॉन पर नाभिक में है। नाभिक में होता क्या है? जैसे परमाणु है, परमाणु का एक नाभिक है, ये है परमाणु का नाभिक। इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर ही मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहे हैं। और अपन को पता है कि दुनिया में अपन किससे बचते हैं? मेहनत से बचते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं बढ़िया, यहां घूम रहे हैं बढ़िया। अब हमें आवेश का आदान प्रदान करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले लेते हैं, दे देते हैं, ले लेते हैं। किसी ने कहा कि प्रोटॉन का भी करो ना, प्रोटॉन का भी करो। हम प्रोटॉन के इधर नाभिक के अंदर जाएंगे, घुसेंगे, खोदेंगे, प्रोटॉन को निकालेंगे। वो कहेगा हम नहीं आ रहे हैं, रोने लगेगा, रोने लगेगा। आप मारकूट करोगे, वो अलग अलग धाराएं लगा देगा, अलग अलग धाराएं लगा देगा, बरोबर। तो प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं कर पाते। हम गए प्रोटॉन को, वो रोने लगा, हमने मारपीट कर दी, धारा लगा दी, हम चले गए जेल। लो, तो हम कहां से प्रोटॉन का आदान प्रदान करें? बाहर आसानी से कौन मिल गया? इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। आवेश प्रोटॉन के पास भी होता है, वो नाभिक के अंदर रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हमने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिव चार्ज। किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, किसी से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब हमें ये बात लिखने की शायद जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? कि अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और किसी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, अर्थात उसके पास नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो कौन सा बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात क्लियर है ना? इसमें लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, ये बात क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, हटा दिया, नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। चलिए अब देखो, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो हमको पता है कि प्रकृति में जो भी आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, नहीं तो आवेश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए चलिए, आओ। निम्न में से, है ना, वो पूछा भी नहीं जाता कि कभी ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप ऐसे मान लो कोई देश है, कोई देश है, सुनना सुनना, कोई देश है, यहां पुरुष है, यहां क्या है बेटा? पुरुष है।
अब जितने पुरुष हैं 4 पुरुष उतनी ही महिलाएं हैं, उतनी ही महिलाएं हैं। अब आदान प्रदान महिलाओं का नहीं, आदान प्रदान किसका किया जा रहा है? पुरुषों का, है ना। महिलाएं घर के अंदर सेफ, प्रोटॉन प्रोटॉन घर के अंदर सेफ, महिलाओं से कोई कुछ नहीं कह सकता, गोलियां चल जाएंगी नहीं तो। अब आदान प्रदान किसका? पुरुषों का। कि अमेरिका ने कहा अमेरिका तो मेरे यहाँ ना थोड़ा काम है, तो ये चला गया तो एक आदमी कम हो गया, तो महिलाएं बढ़ गई भैया। यहां पर इस देश में महिलाओं की संख्या ज्यादा, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है, इसमें कौन सा लिखने की चीज। अभी मान लो ऐसे कि यहां से अपन ने किसी को बुला लिया, है ना, डोनाल्ड ट्रंप हमने कहा पगले उछल कूद करता रहता है फालतू में, बंदरों टाइप। इधर इंडिया में तुम्हें हम सिखाते हैं, तुमको हम भोजपुरी सिखाएगा, फिर हम तुमको बिहार ले चलेगा, वहां बोरे में बांध के डाल देगा। ऐसा ही होता है बेटा बिहार में। इसको बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो महिलाएं उतनी है, एक डोनाल्ड ट्रंप बढ़ गया तो पुरुष को कितने हो गए? 5। पुरुष कितने हो गए? 5। तो सिंपल सी बात है भाई, बड़ा सोचना बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। कि इलेक्ट्रॉन दे दोगे भैया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे। अब देखो निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो देखो फंडा क्या है? फंडा समझो, फंडा है ना। तरीका क्या होगा? फंडा क्या होगा? फंड नहीं, फंडा ये होगा कि हम Q बराबर क्या लिखेंगे? Ni। यहां से N का मान निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे, N का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे, तथा N पूर्णांक आना चाहिए, N पूर्णांक आना चाहिए। अगर N पूर्णांक आ रहा है तब तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। ये जेई का ही सवाल है बेटा, जेई का ही सवाल है। सर ऐसे सवाल आते जेई में? बेटा आसान एक आध दो आ जाते हैं, ये बहुत आसान है। अपन तो बहुत मायावी सवाल करने वाले हैं आगे चल के, लेकिन ये भी जेई का सवाल है, आसान सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो चलो पहला ऑप्शन नंबर 1 हम चेक कर दिया है ना। Q बराबर कितना? ये आवेश के Q बराबर अपन क्या जानते हैं? Q बराबर होना चाहिए Ni प्लस माइनस को मारो गोली, है ना, पूर्णांक से हमें देखना है। तो Q का मान कितना है? अच्छा, N बराबर कितना हो गया सर? Q बाय ई। Q का मान कितना दिया है? 6.4 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 का घात माइनस का 19। काटा कूटा मचाओगे, यो गया, इससे गया 16 चौको 64, तो ये N का मान कितना आ गया? 4। क्या यही लिखा है? N का मान 4 आ रही है, यस, ये आवेश संभव है और N का मान 4 होगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन हमने कहा ये आप करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन आप चेक करेंगे, आप, इट इज योर होमवर्क, चेक करना। मैं एक और चेक करके बता देता हूं, थर्ड वाला आ जाओ। तो भाई N बराबर कितना हो गया? N बराबर Q बाय ई। तो N तोहरा मान कितना है? कितना मान है भाई साहब? तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइड बाई ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 यो गयो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 डिवाइड बाय 1.6 आया, हमने दशमलव हटाया तो ऊपर 0 आ गया, तो 5 से काट दिया तो 5 8 40, बेसिकली कितना हो गया? 40/16, 5 से काटो 2 8, ये आ गया 5 से काटो तो 8 से काटो 8 दूनी 16, 8 5 40, तो ये कितना आया? 5/2, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन। 2.5 इलेक्ट्रॉन संभव हैं क्या? 2.5 इलेक्ट्रॉन संभव हैं क्या? नहीं है। तो ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर। ये वाला तो संभव है, ये आंसर हो गया, है ना। ध्यान देना, सवाल में क्या पूछा गया? कौन सा संभव नहीं है,
सर फोर्स कौन चेक करेगा? हमने कहा ये भी आप करेंगे। ये भी कौन करेगा बेटा? आप करेगा। कर लिया होगा, वैसे कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए दोस्तों, घर्षण द्वारा। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन के प्रकार की, आवेश देने लेने के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, आवेश किसी वस्तु को आवेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो भैया फंडा एक ही है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, तरीका कुछ भी हो सकते हैं, तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मुझे अपने ऊपर चाहिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, मान लो नेगेटिव, तो अब नेगेटिव चार्ज चाहिए मतलब मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन मुझे प्राप्त करना, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं पैसा लेके जाऊं दुकान पर, सब्जी मंडी और बोलूं भैया भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, उसने हमें इलेक्ट्रॉन दे दी, तो मैं इलेक्ट्रॉन खरीद के लाया, इलेक्ट्रॉन मैं खरीद के लाया, नेगेटिव चार्ज मिल गया ना मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई जा रहा था उठाने, दे दो कटोरा, ले कटोरे, दे दो ऊपर वाले के नाम पे इलेक्ट्रॉन दे दो, उसने मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिए दया खा के, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज मिल गया। और तरीका क्या हो सकता है? जैसे बिहार में कोई आदमी हो, बिहार में उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा? कट्टा सटाएगा कपार पे, कट्टा सटाएगा कपार पे, कहे चल इलेक्ट्रॉन निकाल, कितने तेरे पास, निकाल 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 लेगा इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चार्ज का आदान प्रदान करना है तो आदान लेना देना इलेक्ट्रॉन का ही होगा, लेना देना इलेक्ट्रॉन का होगा, चाहे आप कट्टा सटा के करिए, चाहे आप प्यार मोहब्बत से मांग लीजिए, चाहे आप खरीद लीजिए, चाहे दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, कैसे भी मांग लो। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बरोबर। तो हर जगह अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीका। जैसे राजस्थान में लोग कैसे करेंगे, राजस्थान में कैसे करेंगे, पहले वो कहीं से ना 10 इलेक्ट्रॉन, कहीं से नहीं, अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा जुगाड़ लगाएंगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि वो 10 इलेक्ट्रॉन के 40 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, 40 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, फिर 10 इलेक्ट्रॉन पेरेंट्स को वापस दे देंगे, तब भी इनके पास कितना बचेगा? 30 इलेक्ट्रॉन। अलग अलग राजस्थान में लोग, मारवाड़ी पीपल्स पैसा ऐसे ही कमाते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं 100 रुपए, 100 का 300 कर देते हैं, दिमाग लगा के व्यापार करके, फिर 100 वापस दे देते हैं पेरेंट्स को, 200 रुपए हो गए। ऐसा यूपी बिहार में अलग ही चलता है। एमपी में लोग लोड ही नहीं लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे मेरे दोस्त के पास है, जब जरूरत होगी उससे ले लूंगा, मुझे नहीं भटकना, मुझे नहीं परेशान होना, दोस्त के पास है मतलब अपने पास है। ऐसा यूपी बिहार में लोग कट्टा सटा के लेते हैं। आइए घर्षण बोले तो फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है? जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है? एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता है, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता है, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? ऋण आवेश, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया उस पर धन आवेश आ जाता है। दूसरा होता है चालन, तीसरा होता है प्रेरणा। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे, और भी तरीके होते हैं लेकिन अपन अभी यही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत तरीके होते हैं, है ना? प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है।
ठीक है, कि अपन किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल आता है। लेकिन इनकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अपन आगे पढ़ेंगे आगे। अभी हम इन 3 बेसिक तरीकों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा घर्षण, सबसे पहले अपन चर्चा किसका कर रहा है, घर्षण का कर रहा है। तो घर्षण में अपन क्या करते हैं, वस्तुओं को रगड़ते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है। एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल कि जब कांच की रॉड को, जब कांच की रॉड को सिल्क, रेशम, सिल्क मतलब रेशम, सिल्क ना बोलते हैं, सिल्क की साड़ी। अभी तुम्हें कहां पता होगा, शादी होगी तब पता चलेगा कि तुम जो तो कमा रहे हो सब सिल्क की साड़ियों में ही जा रहा है। जब कांच की रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं, सिल्क से रगड़ते हैं, तो कांच से, कांच मतलब गिलास लिख दूं, तो गिलास से इलेक्ट्रॉन निकल कर सिल्क पर चला जाता है, सिल्क पर चला जाता है। तो बताओ कांच पर कैसा चार्ज आ गया, कांच पर कैसा चार्ज हुआ सर, कांच पर हुआ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, सिल्क पे चला गया, पगला, इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पर कैसा चार्ज हो गया, सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया साहब, नेगेटिव चार्ज। सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया भैया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा रगड़ने पर। दूसरा तरीका है चालन। क्या होता है, चालन, अंग्रेजी में लिखा है क्या उधर कि मैं यहां लिखूं, वो लिखा है कंडक्शन। ठीक है, तो ये कब होता है कि जब चालक वस्तुओं मतलब जैसे धातुएं चालक होती है, जब चालक वस्तुओं को किसी तार से जोड़ते हैं, या आपस या स्पर्श कराते हैं, ठीक है। अब दो वस्तुएं हमने उनको आपस में तार से जोड़ दिया, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाएंगे, जाते इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, मतलब आवेश का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, इसमें एक नोट याद रखना, देखो इसको हम प्रूफ आगे कराएंगे, है ना। इसमें एक नोट याद रखना, कभी कभी सवाल मिल जाते हैं कोई डीपीपी में, या हो सकता है किसी किताब वगैरह में आप देखो, तो किताबों में देखो, मॉड्यूल किताब में क्या डिफरेंस है, ज्यादातर जगह कि किताब में ना क्वेश्चंस व्यवस्थित तरीके से नहीं होते हैं, सामान्यतः क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से नहीं होते हैं। मॉड्यूल्स वगैरह में क्या होता है ना, वो कंपटीशन आपके एग्जाम के लिए ही टीचर तैयार करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े व्यवस्थित तरीके से होते हैं। बस क्वेश्चन सब जगह एक जैसे हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे मैं कहता हूं कि जब टॉपिक खत्म हो जाए, अभी देखो एक चीज और सुनना कि बीच में अभी नए
नए नए बैच स्टार्ट हुआ है, बच्चे जोश में होते हैं, जोश में। हमने एक लेक्चर पढ़ाया या 2 लेक्चर पढ़ाए, इनने कहा कि अब हम सवाल सॉल्व करेगा। एक किताब उठाई, एक सवाल किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा सवाल हुआ, नहीं हुआ। अब रो रहे दत्त तेरी की, सवाल नहीं हुआ। अब 2 ही कमियां ढूंढते हैं वो, कि या तो खुद से नहीं हो पा रहा है, हमारा दिमाग कमजोर है, या हमारा मास्टर बेवकूफ है, वो हमें सही से नहीं पढ़ा रहा है। हमारा मास्टर बेवकूफ है, हमें सही से नहीं पढ़ा। 2 ही चीजें हैं, एक तो खुद को जिम्मेदार मानते हैं, दूसरे मास्टर को। खुद को जिम्मेदार मानने वाले 2% होते हैं, मास्टर को जिम्मेदार मानने वाले 98% होते हैं। लेकिन तुम बेवकूफ हो खुद ही। कारण देखो, सुनो, जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक तुम्हें किसी किताब के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। उसका कारण बेटा ये ना कि जैसे किताब है कोई, है ना, पहला सवाल ठीक है आवेश पर आधारित है, दूसरा सवाल आवेश के गुणों के आधार पर आधारित है, दूसरा सवाल किस पर आधारित है, आवेश को गुणों पर। तीसरा सवाल आ गया विभव का। अब आपको लगता है विभव तो हमने सुना है 11वीं क्लास में, गुरुत्वीय विभव, तो ये सवाल हमें आना चाहिए। लेकिन बेटा ये स्थिर विद्युत है, ये स्थिर विद्युत विभव का सवाल होगा, जो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, ये आगे पढ़ोगे। इसलिए कहते हैं कि जब चैप्टर चल रहा है तब तक आपको चैप्टर के ना PYQ करने हैं, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको जो होमवर्क मैं क्लास में दूंगा वो करना है, जो आपको DPP मिलेंगी वो करना है, और अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आज भी अगर DPP मिले तो नहीं करना है अभी। वैसे अगर सर या मैम जो भी बैच मैनेजर हैं अगर वो सुन रहे हो तो आज DPP नहीं डालनी है, आज DPP नहीं डालनी है, बेसिक चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें भाई, ना खुद को जिम्मेदार मानो ना मास्टर को, है ना। हम तो भुक्तभोगी हैं बेटा, कई सालों से भुगत रहे हैं कि हमारा मास्टर ही उल्लू है ना। तरीका होता है बेटा पढ़ने का। चलिए, नोट क्या है यहां पर ना, नोट ये है कि यदि एक जैसी वस्तुओं को, ये कभी कभार बीच में सवाल मिल जाता है, अभी मिलना नहीं चाहिए, ये सवाल अभी आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है, शायद ये DPP में भी है, मुझे याद आया इसलिए मैं बता रहा हूं। यदि एक जैसी वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है या तार से जोड़ा जाता है तो उन पर अंतिम आवेश समान होते हैं तथा कुल आवेश के आधे आधे होते हैं, कुल आवेश के आधे आधे होते हैं, कुल आवेश के आधे आधे होते हैं। इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा, प्रूफ इसका हम आगे पढ़ेंगे। प्रूफ आगे बताऊंगा। जैसे हो सकता है कि मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु है, इस पर आवेश है 40 कूलम, ठीक है, प्लस का 40 कूलम। दूसरी वस्तु है, इस पर आवेश है चलो प्लस का ही 10 कूलम। एक जैसी है बेटा, बिल्कुल एक जैसी वस्तु है ना, बिल्कुल एक जैसी वस्तु, इसकी भी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है, एक जैसी वस्तु है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक जैसी वस्तु है, ठीक है। अब हमने इनको एक जैसी बना भी दूं क्या, चलो बना ही देता हूं। धत्तेरी की, बिल्कुल एक जैसी वस्तु है। इस पर आवेश हमने कहा प्लस का 40 कूलम था, इस पर आवेश माइनस का 10 कूलम है, तो ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल। तो बताओ इन पे कितने कितने आवेश हो जाएंगे, कमेंट में लिख के बताना भाई साहब।
कमेंट में लिख के बताओ भाई साहब बाद में कितने कितने आवेश हो जाएंगे। ये फाइनल स्टेट है, कोई बताएगा? इसका प्रूफ आता है बेटा विभव से, विभव से, तब हम आगे बताएंगे। तो टोटल कितना आवेश है? टोटल कितना आवेश है? 30, 15 15, अरे 15 15, 25 25 नहीं, इस पर कितना है? 40, इस पर कितना है? 10, उस पर कितना है? 40, इस पर कितना है? 10, माइनस का 10, इस पर माइनस का 40, इस पर नहीं सॉरी, इस पर प्लस का 40 और इस पर माइनस का 10, टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 30। ठीक है, तो इस पर आवेश कितना होगा? टोटल का आधा, 30 कूलम बटे 2 बोले तो 15, इस पर भी 30 कूलम बटे 2 बोले तो 15 कूलम, 15 15 कूलम, समझ गए है ना? तो कभी जरूरत पड़ जाए तो देखना। ये देखो 20 और 5 से लिख रहा है पगला, ओ पगला। चलिए दूसरा है प्रेरण से, आखिरी तरीका। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। तीसरा तरीका इंडक्शन, इसको मातृभाषा में क्या कहते हैं? प्रेरण। क्या कहते हैं बेटा? प्रेरण, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो प्रेरण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, हमारे पास क्या है बबुआ? एक गोला, गोल है, हमारे पास क्या है बबुआ? एक गोल है। ठीक है, अब इस गोले के पास हम एक कांच की रॉड ले आए, इस गोले के पास मैं एक कांच की रॉड लेके आया, ग्लास रॉड कहते हैं। इस पर कैसा आवेश है? पॉजिटिव। सर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आवेश कैसे आ गया? हमने कहा इसको हमने रेशम से रगड़ दिया होगा। इसको हमने किससे रगड़ दिया होगा? रेशम से। क्योंकि जब हम ग्लास रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव। रेशम पे कौन चला जाता है? इलेक्ट्रॉन। रेशम पे कौन चला जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये उदासीन है। उदासीन, सर उदासीन का मतलब हमने कहा नेट चार्ज जीरो, ये मैं बता चुका हूं। उदासीन का मतलब नेट चार्ज जीरो। कोई समस्या? सर जी हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक? श्रद्धा चौहान, प्लीज डोंट रीड एनसीईआरटी बुक फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है और पढ़ेगी भी नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भले ही कर लेना जब चैप्टर खत्म हो जाए, तो वैसे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे क्वेश्चंस को। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ना, थ्योरी नहीं पढ़, थ्योरी तो आपको किसी किताब से नहीं पढ़नी। ब्रह्मांड की कोई भी किताब आए उसे थ्योरी नहीं पढ़नी। स्वयं स्वयं देवता, राक्षस, दानव, मानव, किन्नर, गंधर्व, कोई भी आए कहे कि हमने ये किताब लिखी है, इसकी थ्योरी बड़ी बढ़िया है, नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस किसी भी किताब से आपको पढ़ना है। किसी भी किताब से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यू आर फ्री, बट थ्योरी नहीं पढ़नी है। थ्योरी यहां से ही पढ़ना है आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पगला जाएंगे। हर मास्टर का अपना एक तरीका होता है, हमारा अपना तरीका है। मत पढ़ना, कोई भी किताब लिख दे, क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करो। वैसे भी जो एनसीईआरटी है ना बेटा, एनसीईआरटी फिजिक्स की, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लोग, बायोलॉजी में तो उसको गीता भागवत मानते हैं कि केमिस्ट्री ही सबको, वो इसमें क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, कि केमिस्ट्री ही सब कुछ है। फिजिक्स में देख, फिजिक्स की जो वो है ना एनसीईआरटी वो बेटा किसी अलग भाषा में लिखी है। ऐसा लगता है कि संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में, उसका लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगा, तो वो नहीं पढ़ना है। क्योंकि चक्कर क्या है ना उसमें, जैसे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, सुन लो 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब 6th चैप्टर में कहा लगा होगा कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, फिर बोला कि ये चित्र 8.12 में देखें।
8.12 में देखें, आपको कुछ पढ़ाया बताया जा रहा होगा, फिर लिख देंगे चित्र 8.12 में देखें। 8.12 का मतलब हुआ 8वें अध्याय का, 8वें चैप्टर का। तुम्हारा चल रहा है 6वां चैप्टर भैया, तुम चित्र दिखवा रहे हो 8वें चैप्टर का, तुम वहां पर चित्र देखने जाओगे 8वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में तुम चित्र देखने जाओगे, तब तक क्या भूल जाओगे चल क्या रहा है। और 8वें चैप्टर का तुम्हें चित्र समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 8वां चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। पहले कौन सा पढ़ोगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, 6वें के बाद 7वां पढ़ोगे, तब 8वां पढ़ोगे, है ना। तो मत पढ़ना, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, डीपीपी के नोट्स नहीं बनाने हैं, डीपीपी के नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई आवश्यकता नहीं है बेटा डीपीपी के नोट्स की। चलो, मैंने बोला था 10 मिनट हम बात ही कर लेते हैं, इसको तो अपन आगे देखेंगे, नेक्स्ट टर्न पर देख लेंगे। इस पर अपन इसको आज ये हो पाएगा क्या, चलो बाद में बात कर ले, बता ही देते हैं। तो देखो देखो होगा क्या, सुन लो फिर अपन बातचीत करेंगे बाद में। पहले मैं बता दूं ना भाई बता दूं ना पहले। नहीं, थ्योरी किसी भी किताब से नहीं पढ़नी भाई, एससी वर्मा से भी नहीं पढ़नी थ्योरी। वो गलत सर हेरोडोव से पढ़नी, हेरोडोव से थ्योरी पढ़नी बेटा, उसमें थ्योरी होती नहीं, किसी से नहीं पढ़नी भैया थ्योरी। तुमको फीस काहे दिए हो, हम ये काहे चिल्ला रहे हैं, काहे बक रहे हैं इतना। अब कैसे कैसे लोग हैं यार, जब सिंपल भाषा में एक चीज बता दिया कि थ्योरी कहीं से नहीं पढ़नी है, फिर भी पूछ रहे अलग अलग नाम लिख रहे, सर यहां से नहीं पढ़नी, यहां से नहीं पढ़नी, वहां से नहीं पढ़नी। कैसे लोग हैं। अगर हम तुमसे कह दें कि मान लीजिए कोई एक गांव है, उस गांव में जो कन्याएं होती हैं बहुत तेज हैं, नीले ड्रम में पैक कर देती हैं, नीले ड्रम में पैक कर देती हैं। इस गांव की सभी कन्या ऐसी, इस गांव की किसी कन्या से शादी नहीं करना, इस गांव की किसी कन्या से शादी नहीं करना, ऐसा तुम्हें समझाया गया। फिर तुम पूछोगे सर सुशीला से तो कर लें, अरे सुशीला भी उसी गांव की है, किसी से नहीं करना मतलब किसी से नहीं करना, बेवकूफ, सीधी बात समझ नहीं आती है। सर मुस्कान से कर लें, मुस्कान तो भैया लीडर है, इनकी लीडर, नेता है इनके गैंग की। जमाना बदल गया भैया, जब से अमरीश पुरी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब जैसे लोग नहीं रहे ना इस दुनिया में, तब से ही ऐसा होने लगा है कि लोग आदमी नीले ड्रम में पैक होने लगे हैं। तभी से इस गांव की कन्याओं का मनोबल बढ़ा है। अन्यथा जब अमरीश पुरी साहब थे, प्रेम चोपड़ा साहब थे देख फिल्मों में, तब कुछ नहीं होता था, तब ऐसे केसेस नहीं आते थे बेटा। चलो एक खैर साइड की बातें हटाओ। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे जल्दी से कि देखो इसमें उदासीन है, नेट चार्ज जीरो, क्या यहां पर आवेश नहीं है? तो हमने कहा आवेश तो है, प्रोटॉन है वो अपनी जगह पर रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है, प्रोटॉन है अपनी जगह पर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है। अब इसमें ये चालक है, उदासीन है और चालक है, उदासीन है तथा कैसा है बेटा, चालक, उदासीन तथा चालक है ये, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं, फ्री कौन रहता है? धातुओं में, चालक पदार्थ में मुक्त कौन रहते हैं? सर इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं या इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहां के इलेक्ट्रॉन देखेंगे भैया, यहां के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि अरे यहां पॉजिटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज। सपना चौधरी का स्टेज शो है, सपना चौधरी का शो है,
ये सबको बुला लेगा, आओ आओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, आओ आओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पसंद है, यहां इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से चल के आए, प्रकट थोड़ी ना हो गए, किसी ने दिए थोड़ी ना है, ये यहां से चल के इधर गए, यहां से चल के इधर गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी, यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी, और इलेक्ट्रॉन का कमी बोले तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के इधर गए तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस ग्लास रॉड के आने के कारण, इस ग्लास रॉड के आने के कारण इस सतह पर कैसा चार्ज आ गया भैया, नेगेटिव, और इस सतह पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये प्रेरण से हुआ है, हमने रॉड को इस पर टच नहीं कराया है, टच करा देंगे तो चालन वाली कहानी, वो टच नहीं कराया है, हम सिर्फ ग्लास रॉड को लाए हैं, यहां रख दिए, ग्लास रॉड को लाए यहां रख दिए, यहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। समझ रहे हो बेटा बात को, है ना? ये प्रेरण होता है बिना टच किए, दूर से आवेश आना प्रेरण कहलाता है। यहां आलिया भट्ट आ जाए, आलिया भट्ट आ जाए, यहां पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा देखने के लिए, ऐसा। तो भाई ये किससे आए, प्रेरण से आवेश, टच नहीं करा, इसको आवेश दिया नहीं, इससे लिया नहीं, इसको टच ही नहीं किया, दूर से। तो जो चीजें दूर से होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेरण, क्या कहते हैं, प्रेरण। ठीक है, अब जैसे ग्लास रॉड यहां चली जाए, मान लीजिए ग्लास रॉड यहां से चली जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन वापस लौट जाएंगे अपने घर, इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर लौट जाएंगे, नेट चार्ज फिर जीरो। नेट चार्ज तो अभी भी जीरो है, अभी भी जब ये ग्लास रॉड है तो भी नेट चार्ज जीरो है, लेकिन अगर एक ग्लास रॉड चली जाए तो ये चार्ज यहां पर दिखना बंद हो जाएगा, इस सतह पर जितना नेगेटिव है इस सतह पर उतना ही पॉजिटिव है। लेकिन एक अब तक है, जब तक ग्लास रॉड है ये चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन घर लौट जाएंगे, फिर हमें आवेश दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है, बरोबर ऐसे। तो इस वाली सतह पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा, नेगेटिव आवेश प्रेरित हुआ है, प्रेरित हुआ, और इस पर पॉजिटिव आवेश प्रेरित हुआ, पॉजिटिव आवेश प्रेरित हुआ। अब जब ग्लास रॉड चली जाएगी तो फिर शून्य बटा सन्नाटा, शून्य बटा सन्नाटा, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहां का नेगेटिव चार्ज खत्म। तो अपन क्या करते हैं कि आवेश बना रहे ग्लास रॉड के जाने के बाद भी, ग्लास रॉड को हटाने के बाद भी आवेश बना रहे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो गोला ग्लास रॉड, कैसा चार्ज, पॉजिटिव। बहारो फूल बरसाओ मेरा आंसर आया, यहां नेगेटिव था बेटा और यहां पर पॉजिटिव था। अब जैसे ग्लास रॉड हटेगी, शून्य बटे सन्नाटा हो जाएगा, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं यहां पर, ऐसे करके ना, अगर कहीं ऐसे 2-3-4 डंडे बने, इसका मतलब होता है अर्थिंग करना। क्या होता है, अर्थिंग, पृथ्वी से जोड़ देना, सुना होगा आपने, घरों में भी करते हैं। इसकी हमने अर्थिंग कर दी, क्या कर दी बेटा, अर्थिंग, अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग कर दी तो आप ऐसे समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड में। जैसे हमने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने के बाद अब कैसा सिचुएशन रहेगा, अर्थिंग करने के बाद अब सिचुएशन देखो ऐसी रहेगी, पॉजिटिव चार्ज है यहां, पॉजिटिव चार्ज है यहां, हाँ है। अब बेटा ये बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा समय ज्यादा हो गया, मास्टर मान नहीं रहा है। बेटा बस इसलिए नहीं मान रहे हैं कि बीच में छोड़ने का क्या मतलब है। यहां पर हमने अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग करने से आप मान लीजिए जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला गया, जमीन में चला गया, जमीन में चला गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब हम ग्लास रॉड को भले ही हटा दें, अब हम ग्लास रॉड को हटा दें,
ग्लास रॉड को हटाने पर, ग्लास रॉड को हटा देंगे तो क्या होगा, तुम तो ठहरे परदेसी, हटा दें, ग्लास रॉड को हटाने पर ग्लास रॉड व अर्थिंग, अर्थिंग हटाने पर। तो देखो था क्या, ये था ऐसा, ये था ऐसा, ये अय्यो चिन्ना, अय्यो चिन्ना, सुनना, यहां पर क्या थी सर, यहां पर ही तो अर्थिंग थी, यहां पर क्या थी सर, यहां पर ही तो ग्लास की रॉड थी। अब हमने इन दोनों को हटा दिया, इसको भी उठा के फेंक दिया, इसको भी उठा के फेंक दिया, यहां पर ये आवेश था, ऐसा था। अब जैसे इनको हटा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पूरे पर या फैल जाएंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। आप मान लो गिलास रॉड क्या है, सपना चौधरी है, सपना चौधरी, सपना चौधरी गई अपने घर, गई हरियाणा, हरियाणा चली गई अपने घर। अब ये क्या करेंगे, गांव वाले आए इकट्ठा होके, गांव वाले ने कहा कि लो चलो अब शो खत्म, सब लोग अपने अपने घरों में, दूर दूर एक दूसरे से। क्यों, प्रतिकर्षण होता है ना, इलेक्ट्रॉन पास पास क्यों रहेंगे, पास पास क्यों रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज प्रतिकर्षित होगा, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम अर्थिंग लगाए रहते तो ये पृथ्वी में चले जाते, पृथ्वी में चले जाते, अर्थिंग हटा दी तो ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट। सर ऐसे तो आपने क्या किया, इसको नेगेटिव चार्ज दे पाया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दे पाया, नेगेटिव, पॉजिटिव देना होता तो क्या करते, मास्टर तू पॉजिटिव चार्ज दे ही नहीं पाएगा, तेरी हिम्मत ही नहीं है मास्टर, तेरी औकात ही नहीं कि पॉजिटिव चार्ज दे दे। हमने कहा रुको तनी, रुको जरा बाबू तनी रुको, हम यहां ले आएंगे नेगेटिव चार्ज, हम यहां ले आएंगे नेगेटिव चार्ज, तो अब पार्टी हो जाएगी किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज यहां हो जाएंगे इकट्ठे, यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां कौन बचेगा, इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन को हम कर देंगे अर्थिंग, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, तो बचेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज बचा। फिर हम इसको भगा देंगे, इसको भगा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा पूरे में, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा। सर लाओगे कहां यार नेगेटिव चार्ज, हमने कहा हमने ग्लास रॉड से सिल्क घिसी थी, ग्लास रॉड से सिल्क को घिसा था, अभी हम ग्लास रॉड को ले आए, अब सिल्क रख दें, यहां सिल्क रख दें, सिल्क पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, यहां कौन सा आएगा, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, वही कहानी चलती रहेगी। समझ रहे हो बात को। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, देखो मैंने क्या बोला था, आदान प्रदान किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन का, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन ना कि प्रोटॉन, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन ना कि प्रोटॉन। तो आप सोच सकते हो कि मास्टर जब तूने यहां अर्थ किया और कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इसमें चला गया, तूने यहां अर्थ किया और कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, ये सिर्फ समझने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। वास्तव में क्या हुआ होगा, सुनो कान खोल के सुनो, वास्तव में क्या हुआ होगा बबुआ, वास्तव में अर्थ में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो अर्थ है ना, अर्थ को हम मानते हैं इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज, अर्थ को हम क्या मानते हैं बेटा, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अर्थ पे कितना चार्ज है, अनंत, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका पॉजिटिव भी अनंत है, नेगेटिव भी अनंत है। अर्थ से हम कितना चार्ज ले सकते हैं, अनंत, अर्थ को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, अनंत, अर्थ ही सब कुछ है अब इसके लिए। तो पॉजिटिव चार्ज तो चल नहीं सकता, यहां पर अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन थे, अर्थ में इलेक्ट्रॉन थे, तो अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, वो कहेंगे देखो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, देखो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, हम चलें क्या, चलने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता कौन है, तार, तो हमने इसको तार से बांध दिया, तार से बांध दिया, तो जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन थे वो इधर चले गए, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर चले गए, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल हो गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो गए, उदासीन।
तो वास्तव में पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन चल के ऊपर जाते हैं, लेकिन इन जनरल कॉमन भाषा में हम क्या कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। लेकिन कोई हमसे पूछता कि मास्टर पॉजिटिव चार्ज चलता ही नहीं है, फिर तूने कैसे चला दिया, तो हम कहते तनी रोको बेटा, तनी रोको, हम बताते हैं। तो फिर हम ये चीज बताते कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ गए, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बचा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब और नहीं पकाऊंगा, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है बबुआ, अब और नहीं पकाऊंगा। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, थम्स अप पर वोट करें। परेशान मत होना, अपन सब कुछ पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज समझने की कोशिश करेंगे, सारे लेवल तक का पढ़ेंगे। ध्यान देना, जब इस क्लास के आखिरी 2-3 लेक्चर चल रहे होंगे ना इस चैप्टर के, तब हम कहेंगे क्यों बेटा लेवल निकल रहे हैं कि नहीं, लेवल सबके निकलेंगे। सब्र रखो। बालक कह लिया है टेस्ट, बालक कह रहा है बेटा टेस्ट अभी देखो कुछ नहीं, अभी तो बेसिक मैथ का टेस्ट है, फिजिक्स हुई नहीं। बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यही सही पूछा जाएगा, ईपी जीपी, छोटी छोटी ग्राफ की चीजें, ग्राफ की चीजें पूछ जाएंगी। तो अभी इस टेस्ट का आपको उतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि वो फिजिक्स है ही नहीं, लेकिन टेस्ट देना है। जब AIR बैच बनेगा ना, AIR बैच, टॉप बच्चों वाला बैच, वो सब टेस्ट और DPP के आधार पर ही बनेगा कि आप कितने लेक्चर देख रहे हो, कितनी DPP कर रहे हो। कुछ बच्चे 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे देख लिए भाग गए, उनका नहीं होगा उस बैच में। तो देना, और पहले टेस्ट में कुछ स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे मतलब बेसिक मैथ के सवाल हैं, फिजिक्स के नहीं है जो आपने पढ़ा है, तो उसमें कोई बहुत लोड वाली बात नहीं है। सर टॉपिक बता दीजिए, जो टॉपिक हो चुका है वही, बेसिक मैथ जो अपन ने पढ़ा है वही वाला। एक आध सवाल इधर उधर बाइनोमियल का आ जाए, APGP का आ जाए, तो मैथ तो इतना सारा है ना, तो वो आप देख लेना, आप देख लेना, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये 3-4% लोगों का इलाज मेरे पास नहीं है, इनके लिए इनको ना कोरोना की वैक्सीन लगानी पड़ेगी। 3-4% लोग कोरोना की वैक्सीन लगानी पड़ेगी। चलिए, तो अपन चर्चा आज थोड़ा लेट हो गया, मैंने बोला था बातचीत करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पहला लेक्चर है, सीखते चलो, है ना, लोड मत लो, सब कुछ होगा, मस्त होगा, शानदार होगा, जिंदाबाद होगा, जबरदस्त होगा। आज के लिए इतने नोट्स बेटा ये प्रॉपर बनाने हैं, कॉपी लेनी है एक अलग फिजिक्स की, कॉपी लेनी है अलग फिजिक्स की, और जो जो मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें आपको लिखनी है। जितनी चीजें अगर मतलब क्या बोलते हैं, अभी तो लेक्चर के बाद ही नोट्स बना लो बेटा, लेक्चर के बाद बना लो, फिर हम बताएंगे कि अब आप सीख गए हो, अपनी दोनों की ट्यूनिंग मैच होने लगी है, तो आप क्लास के साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तो एक कॉपी खरीद के लाना, बढ़िया सी कॉपी खरीद के लाना, और जो हमने आज बताया वो लिख लेना। आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक